हिमालय के दिल में बसा एक ऐसा मुल्क जिसे अक्सर सब कॉन्टिनेंट की तारीख में नजरअंदाज किया गया, मगर अपनी स्ट्रेटेजिक हैसियत में ये बेमिसाल है। भूटान साउथ एशिया का ये दूसरा सबसे छोटा मुल्क जो सिर्फ 38,394 स्क्वायर किलोमीटर्स पर फैला हुआ है और जिसकी आबादी महज 8 लाख के करीब है, आज की मॉडर्न जियोपॉलिटिकल दुनिया की दुश्वारियों का डट कर मुकाबला कर रहा है। इस मुल्क को इसकी अपनी जबान में ड्रुक यूल यानी लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है, जहां हिमालय की गरज को एक अजदहा की आवाज समझा जाता है। भूटान का झंडा इसी अकीदत की अक्कासी करता है, जहां पीला रंग शाही निजाम और नारंगी रंग बुद्धिस्ट रूहानियत को जाहिर करता है, जबकि दरमियान में मौजूद सफेद ड्रैगन मुल्क की पाकी और इत्तेहाद की अलामत है। किंगडम बनने से पहले भूटान मुतफर्रिक वादियों में बटा हुआ एक ऐसा इलाका था जहां टिबेटन बुद्धिज्म का गहरा असर था, मगर 1616 में एक टिबेटन लामा ज़ाब्ड्रुंग नावंग नामग्याल ने इसकी तकदीर बदल दी। उन्होंने न सिर्फ टिबेट के 5 बड़े हमलों को शिकस्त दी, बल्कि चोसीद के नाम से एक दोहरा निजाम कायम किया, जिसमें मजहबी और सियासी इख्तियार को एक साथ जोड़ दिया गया। मैसिव फोर्ट्रेस मोनास्ट्रीज, जिन्हें ज़ोंग्स कहा जाता है, वो इसी इत्तेहाद और दिफा की अलामत बन गए। लेकिन 19वीं सेंचुरी में जब ब्रिटिश इंडिया का फैलाव शुरू हुआ तो भूटान की जुनूबी सरहदें तनाज़े का शिकार हो गईं। 1864-65 की डुआर वॉर्स के नतीजे में भूटान को अपनी 20% जमीन से हाथ धोना पड़ा और ट्रीटी ऑफ सिंचुला के तहत ये इलाके ब्रिटिश कंट्रोल में चले गए। इसके बाद 1910 की ट्रीटी ऑफ पुनाखा ने भूटान के खारजा मामलात पर ब्रिटिश कंट्रोल तस्लीम कर लिया, मगर अंदरूनी तौर पर भूटान की आज़ादी बरकरार रही। 1907 में उगियन वांगचक ने एक मुस्तकिल शाही निज़ाम की बुनियाद रखी, जिसने एक नए सियासी इस्तेहकाम का आगाज किया। 1947 में ब्रिटिश राज के खात्मे के बाद भूटान ने 1949 में आज़ाद भारत के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसे 2007 में तब्दील करके भूटान को मुकम्मल खुद मुख्तारी दे दी गई। आज के दौर में चाइना के साथ भूटान के कोई रस्मी डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं हैं और डोकलम जैसे इलाकों में सरहदी तनाज़ात अब भी बरकरार हैं। 2017 का डोकलम स्टैंड ऑफ इसलिए अहम था क्योंकि चाइना वहां सड़क तामीर करना चाहता था, जो भूटान के मुतनाज़े इलाके में थी। इसने इंडिया और चाइना की रकाबत में भूटान की हैसियत को मरकजी बना दिया है। एक गैर मामूली कदम उठाते हुए खुद शाही खानदान ने ही जमहूरी इस्लाहात का आगाज किया और 2008 में भूटान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में तब्दील हो गया। भूटान की कौमी जुबान ज़ोंगखा है और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी नगलट्रम इस्तेमाल होती है। ग्लोबल रेटिंग के मुताबिक भूटान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका कार्बन एमिशन सबसे कम है और इसीलिए इसे लेस कार्बन एमिटर या कार्बन नेगेटिव मुल्क भी कहा जाता है। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया में खुश रहने वाले मुल्कों की रेटिंग का तस्वुर, जो कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स कहलाता है, वो भूटान ने ही शुरू किया था। भूटान की कहानी डिप्लोमेसी, अपनी पहचान और एक तवाजुन के जरिए हर मुश्किल में टिके रहने की दास्तान है। भूटान के मुतालिक अब आप कितना जानते हैं? मजीद वीडियोस के लिए नोवा एकेडमिक्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।